यार इंडिया में अगर एक 15 साल का बच्चा ऐसी बैटिंग कर रहा है एलिमिनेटर में, तो भैन का टगा बाबर आजम 35 साल में, रिजू डांसर 40 साल में, मेरा प्रीमियम फास्ट बॉलर 29 साल में, भैन प्रिकियां क्यों कर रहे हैं? एक चीज ध्यान में रखे, ये जो सूर्यवंशी वाला टैलेंट है ये नेचुरल टैलेंट है, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ इस एज में छक्के इतने बंदे नहीं मार सकता। मैं अभी भी कायम हूँ, ये 15 साल का बच्चा है ही नहीं, ये होगा कोई 19-20 साल का। तो बॉल्स पर बाउंड्री रेशियो है ना, वो 2.3 बॉलों के बाद ये बाउंड्री मार देता है, और जो 6 पर बॉल रेशियो है ना, वो 4.3, 5 गेंदों से कम पे ये छक्का मारता है। यार गेल का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया और दूसरे रिकॉर्ड की गर्दन पे लात रख दिया। ये मजाक है? 15 साल की उम्र में आईपीएल का और इंडियन क्रिकेट टीम का ये नया पोस्टर बॉय है। जैसे एक जमाने में विराट कोहली था, अब ये वैभव सूर्यवंशी, नो शुभमन गिल, इवन नो अभिषेक शर्मा। भाई दिस इज द पोस्टर बॉय ऑफ आईपीएल। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं अभिषेक और एपी रिएक्ट्स के एक और नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जब कभी टीम इंडिया या फिर भारत के कोई भी खिलाड़ी वर्ल्ड क्रिकेट में डोमिनेशन दिखाते हैं या फिर इंडिया कभी कोई आईसीसी ट्रॉफी, आईसीसी चैंपियनशिप जीतते हैं, तो जो सबसे बड़ा एलिगेशंस भारत के ऊपर लगता है उसको लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी मुल्क भिखारिस्तान, जो अपने आप को पाकिस्तान के नाम से पुकारते हैं। दरअसल अगर आप बात करो तो 2023 के ओडिया वर्ल्ड कप में जब हमारे पास बीएसएस का जो बॉलिंग लाइनअप था, बुमराह, सिराज और शमी, पूरे वर्ल्ड कप ने हमने डोमिनेट किया, हर एक पिच पे हमने डोमिनेट किया और हमारे बॉलर्स का जो बॉल था वो कई गुना ज्यादा स्विंग हो रहा था बाकी के मुकाबले। तो सबसे पहले जो भारत के ऊपर एलिगेशन ये भिखारिस्तान ने लगाया था वो ये था कि भारत ने बॉल के अंदर चिप लगा दिया, चिप लगा के हम बॉलिंग कर रहे हैं जिसकी वजह से बॉल ज्यादा स्विंग हो रहा है, सीम हो रहा है, सीम पे पड़ के मूवमेंट हो रहा है। तो जब 2024 का भी हमने जब T20 वर्ल्ड कप खेला था, वहां पे जब अर्शदीप सिंह का बॉल जब रिवर्स स्विंग कुछ ज्यादा ही हो रहा था बाकी सारे बॉलर्स के मुकाबले, तो इंजामाम उलक ने तब कहा था कि अर्शदीप सिंह भी बॉल के अंदर चिप डाल के बॉलिंग कर रहा है और हम कराची लाहौर के स्टेडियम में बैठ के, मतलब स्टूडियो में बैठ के ये सारी चीजें देख लिए। ग्राउंड में भले ही 16-17 कैमरा लगे हो, एम्पायर्स हो, ओपोनेंट टीम हो, डग आउट हो, लेकिन किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा, सिर्फ हमें नजर आ गया कराची से। 2025 में जब भारत चैंपियंस ट्रॉफी जीतती है तो फिर तनवीर अहमद का रोना धोना चालू। फिर वो कहता है कि ऐसे चैंपियंस ट्रॉफी को तो मैं डस्टबिन में डाल दूंगा, इसका कोई वैल्यू नहीं है, भारत ने एक ही ग्राउंड में रह के खेल लिया, जीत लिया। तो जब भारत का स्ट्रैटेजी पाकिस्तान ये भिखारी लोग खुद कॉपी करके 2026 का T20 वर्ल्ड कप में जब वो श्रीलंका के अंदर रह के सारा अपना मैचेस खेले, बुरी तरीके से जलील हो गए। इवन इंडिया से भी वो वन साइडेड मैच हार गए थे श्रीलंका के अंदर, जबकि पाकिस्तान वहीं रह के खेल रही थी। तो ये सारी स्ट्रैटेजी जब काम नहीं आए तो 2026 के T20 वर्ल्ड कप के बाद एलिगेशन लगना चालू हो गया कि भारत अलग पिच पे बैटिंग करता है, उनके ओपोनेंट अलग पिच पे बैटिंग करते हैं, बीसीसीआई इक्वल टू आईसीसी, पाईजान भारत ने तो सबको खरीद लिया है। और अब जब हमारे पास आईपीएल में एक और जबरदस्त एसेट देखने को मिला है, 15 साल का वैभव सूर्यवंशी, क्रिस गेल का 14 साल पुराना रिकॉर्ड उसने तोड़ दिया। एलिमिनेटर में 97 रन बनाए, 29 बॉल में 334 के स्ट्राइक रेट के साथ 65 छक्के ओवरऑल एक सीजन ऑफ आईपीएल में। वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 में 680 रन बनाते हैं, 282 के स्ट्राइक रेट के साथ, 242, 65 छक्के। एवरेज उनका निकाल के देख लो 40-45 के आसपास। इस इंटेंट के साथ, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी हर एक मेजर स्टार बॉलर, चाहे आप मिचेल स्टार्क की बात करो, पैट कमिंस, हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, बुमराह, सुनील नारायण, हर एक टॉप बॉलर को वैभव सूर्यवंशी ने पिटाई लगाया, कुटाई लगाया। तो अब तनवीर अहमद एंड पाकिस्तान का ये एलिगेशन लग चुका है कि भाई ये जो सूर्यवंशी है ये 14-15 साल का नहीं है, ये 19-20 साल का लड़का है जो एज गलत बता के आईपीएल में कहर मचा चुका है। अगर भी ये 19-20 साल का है तो भी 19-20 साल में ऐसा कुछ कर जाना जो लोग 30-35 साल में भी नहीं कर पा रहे, तो क्या ये कोई कम बात है? उस टॉपिक में तो बाद में आएंगे, लेकिन फिलहाल देखते हैं कि इन भिखारियों का क्या कहना है। सबसे पहले वीडियो देखते हैं और मजे लेते हैं।
यार इंडिया में अगर एक 15 साल का बच्चा ऐसी बैटिंग कर रहा है एलिमिनेटर में, तो भैन का टगा बाबर आजम 35 साल में, रिजू डांसर 40 साल में, मेरा प्रीमियम फास्ट बॉलर 29 साल में, भैन प्रिकियां क्यों कर रहे हैं? तो यार कौन है ये तो भाई यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन साफ साफ चेहरे पे नजर आ रहा है। जैसे कि मैंने कहा था अभी कि अगर भी वैभव सूर्यवंशी का एज अगर आप 19-20 साल भी मान लो, तो भी 30-35 साल में जो पाकिस्तान के जो प्रीमियम लंगड़े बैट्समैन, बॉलर, रिजू डांसर, बबरो, वो लोग इसके आसपास भी नहीं है। उनका करियर स्ट्राइक रेट 128-129 का है, और जबकि वैभव सूर्यवंशी का करियर स्ट्राइक रेट ही 240-42 का है। तो बहुत अंतर देखने को मिलता है भाई। कौन है ये सूर्यवंशी? क्या है ये सूर्यवंशी जिसने भाई मतलब वो गेल, वो दरिंदा गेल, वो किसी के वेमो गुमान में नहीं था कि ये कोई सूर्यवंशी का 15 साल का लड़का आकर एक भेड़िए का रिकॉर्ड तो आईपीएल का एलिमिनेटर। भाई क्या खौफ है लेकिन क्रिस गेल के नाम को सुन के। कोई उसको भेड़िया कहता है, इसको दरिंदा कहते हैं, लेकिन जो क्रिस गेल का रिकॉर्ड था वो 14 साल पुराना था। 2012 में उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था 175 रन्स का, एंड उसी सीजन में उन्होंने 59 छक्के लगाए थे एक एडिशन ऑफ आईपीएल में, और वैभव सूर्यवंशी 65 छक्के लगा के वो रिकॉर्ड तोड़ दिया था। एंड जो फास्टेस्ट सेंचुरी क्रिस गेल ने किया था वो 30 बॉल पे था शायद, 30, हाँ। और वैभव सूर्यवंशी 29 बॉलों में सेंचुरी बनाने वाला था, लेकिन वो कैच आउट हो गया। नहीं तो सच में ये दरिंदा गेल का रिकॉर्ड एक बच्चा ही तोड़ा है। अरे भाई प्रेशर होता है, तो उस स्टेज पे वैभव सूर्यवंशी ने अपना बेस्ट दिखा दिया। कुछ प्लेयर होते हैं ना, जब उन पे प्रेशर आता है तो वो अपना बेस्ट दिखाते हैं। ऐसा लगता है वैभव सूर्यवंशी भी उन्हीं जैसा है। भाई प्रेशर आया, एलिमिनेटर है, सामने पैट कमिंस है, भाई मैं बताता हूं, मैं अपना अब बेस्ट गेम खेलूंगा। 29 बॉल 97 रन भाई, आप इसको मजाक समझोगे? 12 छक्के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 12 छक्के, हाँ 12 छक्के। 12 छक्के उस इनिंग्स में था, 340 के ऊपर का स्ट्राइक रेट था, 29 बॉल में 97 रन भी था। लेकिन वैभव सूर्यवंशी को जब पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि आईपीएल का एलिमिनेटर जिंदगी में पहली बार खेल रहे हो, सामने पैट कमिंस जैसा बॉलर है, कि आपको प्रेशर नहीं आया? इसने कहा कि कुछ प्लेयर्स होते जो प्रेशर में निखर के निकलते हैं, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने कहा कि मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, क्योंकि मुझे डगआउट से यही इंस्ट्रक्शन मिला था कि भाई इसको एज अ ट्रेनिंग मैच लेके चल, जैसे तू प्रैक्टिस मैच में खेलता है वैसे ही खेल। हालांकि बोलने और करने में बहुत अंतर है, लेकिन वैभव सूर्यवंशी का जो मेच्योरिटी लेवल है 15 साल की उम्र में, लाजवाब है भाई। वो ये मजाक है? एक आईपीएल में मैं देख रहा हूं उसने 50-60 छक्के बना लिए, रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक चीज ध्यान में रखे, ये जो सूर्यवंशी वाला टैलेंट है ये नेचुरल टैलेंट है, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ इस एज में छक्के इतने बंदे नहीं मार सकता। मैं अभी भी कायम हूँ, ये 15 साल का बच्चा है ही नहीं, ये होगा कोई 19-20 साल का होगा, 19-20 साल का। हाँ इतना होगा 19-20 का, जहां तक मुझे समझ है। क्योंकि इस एज में अगर चलो कोई अच्छा बैट्समैन आ भी जाता है ना, वो छक्के नहीं मार सकता, ग्राउंड शॉट्स वगैरह खेलता रहेगा, टैलेंट नजर आएगा, टेक्निक वगैरह नजर आएगी। इस वक्त आए थे यार वो जिस तरीके से छक्के मारता है, वो ये 15 साल का इतने मसल पावरफुल होता है, नेचुरल, इतना नेचुरल 15 साल में मैं नहीं समझता कोई होगा। एक रिकॉर्ड तनवीर अहमद को लगता है कि भारत भी वही उनके लाहौर, कराची, पिंडी जैसा कोई जगह होगा जहां पे पत्थरबाज ही निकल के उभरते हैं, जो आगे चल के इंटरनेशनल टीम में खेलते हैं। दरअसल अगर पाकिस्तानी भिखारियों को पता नहीं है, तो भारत एक ऐसा देश है जो हमेशा ही एक जनरेशनल बैटर को पैदा करता हुआ है। बॉलर्स हमारे यहाँ उतना ज्यादा मतलब उभर के निखर के नहीं आते, क्योंकि हमारा बैटिंग कंडीशन पिच रहता है ज्यादातर, जिसकी वजह से अक्सर हमारे पास बैट्समैन उभर के आते हैं। लेकिन बॉलर भी, बुमराह जैसा बॉलर भी कभी कभी बीच में आ जाते हैं, अश्विन जैसे। लेकिन ओवरऑल बात यही है ना कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। और वो जो कहावत है कि एक मेंढक को अगर आप कुएं में रख दो, तो उस मेंढक को लगेगा कि भाई ये कुआं ही मेरा दुनिया है, इससे बाहर कोई दुनिया नहीं है। तो इन पाकिस्तानियों को, इन तनवीर अहमद को यही लगता है कि पाकिस्तान ही पूरा दुनिया है, उसके बाहर कोई दुनिया नहीं है। अगर उसके बाहर का रियलिटी आप उन पाकिस्तानियों को या फिर इस तनवीर अहमद को दिखा दो, तो वही बोलेंगे कि मैं तो अड़ा हुआ हूं भाई ये तो 19-20 साल का है भाई 14-15 साल में तो टुक टुक करता है। अरे टुक टुक तेरा बबरो किया है, टुक टुक उसने 14-15 साल में भी किया, टुक टुक वो 35 साल में भी कर रहा है। तेरा रिजू डांसर, व्हाइट लिपस्टिक, ये सीजन 2 ये आ गया रेंज में, ये सब आप पैदा कर रहे हो आपके कंट्री में। कंपेयर करने की गलती तो करना नहीं, एक तो मानना नहीं है कि भाई पहले तो बोल रहा है कि रॉ और नेचुरल टैलेंट है, लेकिन फिर कहता है कि 19-20 साल। भाई 19-20 साल में भी अगर ऐसा खेल रहा है, तो तेरा रिजू डांसर और जो बबरो
वो 35 साल में क्या उखाड़ लिया? और थोड़ा उसने क्रिस गेल का दूसरा भी बॉल बचा है। आप सोचिए जिस बॉल के ऊपर वो आउट हुआ है या जहां पे बॉल गिरी है, थोड़ा और तेज बॉल या थोड़ा और अच्छा शॉट, वो छक्का भी हो सकता था। एंड गेस व्हाट, 29 बॉल के ऊपर 100 हो जाता। यार मेरी ठीक बात है? सुनो, वो तो लगता ही नहीं है कि कोई खेल रहा है, वीडियो गेम चल रही है। वीडियो गेम चल रही है, ट्रस्ट मी। वीडियो गेम में भी इतने सिक्स नहीं लगते। अच्छा, इसका इस वीडियो गेम वाले टॉपिक से एक डायलॉग याद आ रहा है। एक ट्वीट है एक्चुअली, विराट कोहली का ट्वीट। आप लोगों में से कितने लोग को याद है मुझे नहीं पता, लेकिन 2022 में जब सूर्य कुमार यादव एज अ बैटर, T20 बैटर का राइज हो रहा था, तो कुछ इसी तरीके का परफॉर्मेंस सूर्य कुमार यादव भी करते थे। हालांकि 29 बॉल में सेंचुरी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन सूर्य कुमार यादव 2022 में T20 वर्ल्ड कप का मतलब T20 फॉर्मेट में नंबर 1 बैट्समैन हो चुके थे। जिस हिसाब से वो हर एक 360 शॉट लगा रहे थे, विराट कोहली ने ट्वीट करते हुए कहा कि सूर्य कुमार यादव को जब भी मैं देखता हूं ऐसा लगता है कि ये वीडियो गेम खेल रहा है, इतना आसानी से छक्के चौके मार रहा है। फिर सूर्य कुमार यादव का एरा खत्म हो गया, फिर अभिषेक शर्मा उस हिसाब से खेलने लगा। लेकिन ये सूर्यवंशी बच्चा जरूर है, जरूर बच्चा है ये, लेकिन यार लगता तो है कि सबका बाप है ये, और आगे चल के बहुत रिकॉर्ड तोड़ने वाला है ये। जो बॉल्स पर बाउंड्री रेशियो है ना, वो 2.3 बॉलों के बाद ये बाउंड्री मार देता है। और जो 6 पर बॉल रेशियो है ना, वो 4.3, 5 गेंदों से कम पे ये छक्का मारता है। और ये जो इसके 65 छक्के हैं ना, ये हिस्ट्री ऑफ T20 टूर्नामेंट्स में सबसे ज्यादा है। गेल का देखो, वैभव सूर्यवंशी हर 5वें बॉल पे छक्का लगाता है, एंड जो चौका है हर तीसरे बॉल पे लगाता है। लेकिन जो रिकॉर्ड इसने दर्ज किया है 65 छक्कों का, ये सिर्फ आईपीएल का रिकॉर्ड नहीं है। जो वैभव सूर्यवंशी ने एक एडिशन ऑफ T20 टूर्नामेंट में 65 छक्के लगाए, ये पूरे दुनिया में जितने भी T20 टूर्नामेंट्स होते हैं, अब इंटरनेशनल क्रिकेट क्योंकि ये बंदा खेला नहीं है, और कोई भी इंटरनेशनल क्रिकेट T20 फॉर्मेट में इतना बड़ा नहीं है कि 14-15 मैचेस हो वहां पे जैसे आईपीएल का होता है, तो उसमें इम्पॉसिबल सही है कि 65 छक्के या 60 छक्के लगा दो। लेकिन क्योंकि डोमेस्टिक T20 डोमेस्टिक टूर्नामेंट पूरी दुनिया में जितना भी होता है, एक टूर्नामेंट में जो सबसे ज्यादा छक्के लगाया वो वैभव सूर्यवंशी है यार। बॉस बेबी इसको कहा जाता है, यूनिवर्स बॉस का जो सक्सेसर है वो हमारे भारत में ही पैदा हुआ है एज अ बॉस बेबी। रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया और दूसरे रिकॉर्ड की गर्दन पे लात रख दिया। और यार सूर्यवंशी, मुझे थोड़ी देर के लिए यकीन ही नहीं हो रहा है कि भाई ये लाइव मैच था या ये कोई जो है कि एआई का मैच बनाया गया। भी कुछ एक्सेप्शनल टैलेंट आता है। मैं कंपेयर तो नहीं कर रहा, लेकिन आपने जो बात की कि हमारा जितना भी नया टैलेंट आया है, जिसमें माज हो गया, समीर मिनास हो गया ओपनिंग में, मैं बॉर्डर के दूसरी साइड पे देख रहा हूं तो वैभव सूर्यवंशी एक एक्सेप्शनल टैलेंट आया है। उसके बाद ऑब्वियसली अभिषेक शर्मा तो था ही, मैं कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन सूर्यवंशी का खेलने का स्टाइल बहुत ही डिफरेंट है। उस तरह का टैलेंट शायद हमारे पास अभी नहीं आया है, लेकिन हमें क्या उस तरह के टैलेंट की जरूरत भी है? ये हमारे लिए काफी है। माज लड़का हो गया, ये हो गया। चीज ध्यान में रख, इसका सवाल सुना आपने? इसने कहा कि क्या हमें वैभव सूर्यवंशी जैसा टैलेंट की जरूरत भी है? भाई कोई स्टेपिन टायर थोड़ी है, स्टेपनी थोड़ी है तुम्हारे गाड़ी में कि जरूरत पड़ा तो चेंज कर लेंगे। जिस प्लेयर की बारे में ये बात कर रहा है, समीर मिन्हास, माज सदाकत, ये सब ना वो पाकिस्तान के जूनियर टीम में खेलते हैं, एंड वैभव सूर्यवंशी भी इंडिया का जूनियर लेवल पे वो खेला है। अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला है, राइजिंग एशिया कप खेला है, एमर्जिंग एशिया कप खेला है, एंड हर एक टूर्नामेंट में वैभव सूर्यवंशी ने इनके जो माज सदाकत, जो भी नाम है इन लोगों के, फटीचर लोगों के, इन सबको इसने धूल चटाया है। इवन अभी जस्ट अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था, इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप, आप जाके देख लेना अंडर 19 किस तरीके से इंडिया ने पाकिस्तान की मतलब इतना गंदा उनको पेला था। पहले तो टूर्नामेंट से बाहर कर दिए थे, मतलब पाकिस्तान को वो मैच भारत के खिलाफ जीतना था ताकि वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सके। लेकिन वैभव सूर्यवंशी और उनका जो टीम इंडिया अंडर 19 था, इस हिसाब से पाकिस्तान को मैच भी हराया, टूर्नामेंट से भी बाहर फेंक दिया। राइजिंग एशिया कप, एमर्जिंग एशिया कप, वैभव सूर्यवंशी का जो कंट्रीब्यूशन रहा है, हर एक टूर्नामेंट में एक ऐसा मैच रहता है जहां पे वैभव सूर्यवंशी T20 में 160, 65, 75 ऐसा रन वो बनाता है। तो ये पीक डिल्यूजन है कि पूछना कि हमें जरूरत है या नहीं। भाई जरूरत हो या ना हो, तुम्हारे पास औकात नहीं है इस लेवल का प्लेयर पैदा करने की। ध्यान में रखें, ये जो सूर्यवंशी वाला टैलेंट है ये नेचुरल टैलेंट है। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ, इस एज में छक्के इतने बंदे नहीं मार सकता। मैं अभी भी कायम हूँ, ये 15 साल का बच्चा है ही नहीं। ये होगा कोई 19-20 साल का होगा, 19-20 साल का। हाँ, इतना होगा 19-20 का, जहां तक मुझे समझ है।
क्योंकि इस एज में अगर चलो कोई अच्छा बैट्समैन आ भी जाता है ना, वो छक्के नहीं मार सकता, ग्राउंड शॉट्स वगैरह खेलता रहेगा, टैलेंट नजर आएगा, अब टेक्निक वगैरह नजर आएगी। इस वक्त आए थे यार वो जिस तरीके से छक्के मारता है, वो ये 15 साल का इतने मसल पावरफुल होता है, नेचुरल, इतना नेचुरल 15 साल में मैं नहीं समझता कोई होगा। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है वो बड़ा है। हालांकि वहां से मुझे गालियां बहुत पड़ेंगी, यार आप क्या पीछे बोलते रहते हो। नहीं, जरूरत नहीं है। टैलेंट है भाई, गालियां तो तेरे को अक्सर रोज ही पड़ती रहती है। कभी तू कहता है कि भारत पिच पे मतलब पिच चेंज कर देता है, बॉल पे चिप लगा देता है, चैंपियंस ट्रॉफी एक ग्राउंड में रह के खेल लिए तो जीत लिए। तो भाई तेरा जो बोलने का जो एडवाइस है, जो भी तेरा मतलब एडवाइस तो नहीं दे रहा है, ये स्टेटमेंट देता है। जो भी भिखारियों का स्टेटमेंट रहता है ना, वो रेलेवेंट ही नहीं रहता है। ऑब्वियसली अगर आपने ये जो तनवीर अहमद जो वैभव सूर्यवंशी के बारे में उंगली कर रहा है, बोल रहा है कि ये 19-20 साल का है, खुद तनवीर अहमद ने अपनी पूरी जिंदगी में 2 या 3 टेस्ट मैचेस खेले हैं, T20 तो भूल ही जाओ। ये बैठ के टिप्पणी कर रहा है। एक टाइम पे ये विराट कोहली के बारे में कीचड़ उछालता था 2017-18 में। तो भाई गाली तो तेरे को वैसे भी पड़ेगी, तू कुछ बोल या ना बोल। जिस तरह हम कहते हैं ना, एक फास्ट बॉलर 150 के पेस का आ गया, लेकिन एक जो है वो 130-35 का है। अब 130-35 वाला 150 पे नहीं जा सकता, वो नेचुरल है। इसी तरीके से जो सूर्यवंशी है या अभिषेक शर्मा है, ठीक है, इंप्रूव किया है, प्रैक्टिस करते हैं वो, लेकिन ये जो टैलेंट है इनमें एक्सट्रीम नेचुरल टैलेंट है। अब मां सदाकत हो गया या समीर मिनास हो गया, ये उस लेवल के नहीं है। पहले आप अपने आप को समझे कि आपका लेवल क्या है, वो लेवल क्या आप उस तरह के हैं, आप नहीं है। वो लेवल का मसला है या मेंट मैं सिर्फ भाई इस एंकर की पूरी तरीके से ले ली है तनवीर अहमद ने। जो बोला, लेकिन अंत में जो तनवीर अहमद ने कहा कि भाई एक होती है औकात। अभी आपका जो समीर मिन्हास, मां सदाकत है, उनकी औकात ही नहीं है कि वो वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा के लेवल पे आ सके। एक्सट्रीम नेचुरल टैलेंट करके एक चीज होता है, वो ये लोग हैं। एंड दूसरा है कि भाई एवरेज प्लेयर्स। तो हमारे पास औकात ही नहीं है, जिसके बारे में आपने सवाल पूछा था। तनवीर अहमद का ऐसा कहना है कि एंकर ने सवाल पूछा था कि क्या हमें जरूरत है वैभव सूर्यवंशी जैसे टैलेंट की। तो तनवीर अहमद का कहना है कि हमारा औकात ही नहीं है उस टैलेंट को पैदा करने की, जरूरत ना जरूरत, ये तो बात की बात है भाई। ये सब चल रहा है उनके नेशनल टीवी पे भाई। इतना बता दो, वो क्या वैभव सूर्यवंशी 15 साल का है। और यार इंडिया में अगर एक 15 साल का बच्चा ऐसी बैटिंग कर रहा है एलिमिनेटर में, तो भैन का टगा बाबर आजम 35 साल में, रिजू डांसर 40 साल में, मेरा प्रीमियम फास्ट बॉलर 29 साल में, भैन प्रिकियां क्यों कर रहे हैं? ओ भाई, क्या ये 15 साल का है? और सर क्या ये बिहार का है? अगर कोई इंडिया से, बिहार से मेरा इंडिया दोस्त देख रहा है, तो सर मुझे जरूर बताना 97 वैभव सूर्यवंशी है। चलो बार पैर के टको, चलो बार। ये कौन सी क्रिकेट देख ली? अगर कोई बिहार से देख रहा है तो इस पाकिस्तानी यूट्यूबर का मतलब जो गलत फहमी है उसको जाके दूर कर दो। इसको शक है कि क्या वैभव सूर्यवंशी वाकई में 15 साल का है। एक चीज इन भिखारियों को जो समझ में नहीं आता है, अगर वैभव सूर्यवंशी वाकई में 18-19 साल का होता तो वो इंडियन टीम के लिए खेलता नहीं। वर्ल्ड कप अभी चला गया 2026, एशिया कप हो गया, T20 का इतने सारे टूर्नामेंट्स हो गए। क्या वैभव सूर्यवंशी अगर वाकई में 18-19 साल का होता, तुम लोग को पेलने के लिए वो रेडी नहीं रहता? रेडी तो वैसे भी है, वो तुम्हारी जूनियर टीम को पेल रहा है, सीनियर टीम को पेलने के लिए कब का वो रेडी है, लेकिन उसको मौका नहीं मिल रहा है सीनियर टीम में खेलने के लिए, क्योंकि वाकई में उसका एज लीगल नहीं है। एक क्राइटेरिया रहता है सीनियर टीम में खेलने का। सचिन तेंदुलकर ने 16 साल में डेब्यू किया था, तो ये 16 साल का भी नहीं है ना भाई। अगर ये 15-16 साल का नहीं है, अगर 18-19 साल का है, तो इसको कब का टिकट मिल चुका होता आप लोग को पेलने का। थोड़ा सा दिमाग से कभी, सॉरी दिमाग तो है ही नहीं, किससे बात कर रहे हो। ऐसी क्रिकेट देखनी पड़ रही है। शुक्र है भाई हम अंधे नहीं है। पाकिस्तानियों ने वैसे तो अपनी आंखों के ऊपर पट्टियां डाली हुई हैं। और देखो ना उठ के, अबे देखना मेरे घंटे। बैटिंग किसको कहते हैं? एज अ पाकिस्तानी सर मुझे गालियां निकालो, मेरे मुंह के ऊपर चपेरे लगाओ, क्योंकि हमारी क्रिकेट ही ऐसी है। हम जिल्लत ऊपर से लिखवा के लेकर आए हैं। लेकिन मुझे सिर्फ इतना बता दो कि इंडिया ऐसा टैलेंट ला कहां से रहा है? क्या ये 15 साल का ही वैभव सूर्यवंशी है?
घूम फिर के वही बातें आ जाती है, क्या इंडिया ऐसी टैलेंट ला कहां से रहा है? भाई इंडिया ऐसी टैलेंट आपके मुंह के सामने से ला रहा है, आईपीएल से ला रहा है, डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स बुच्ची बाबू रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी से लेके आ रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का कोई डोमेस्टिक सेटअप ही नहीं है। आप लोग पीएसएल को खुद ही बोलते हो यार नंबर 1 लीग है, ये है वो है, रिटायर प्लेयर जाके खेलते हैं, भारत से कंपेयर कर देते हो, लेकिन जो टैलेंट है आप में ना, टैलेंट उभर के आता है ना, कोई ट्रॉफी आप जीत पाते हो ना, कंपीट कर पाते हो। आईपीएल को बहुत बुरा भला कहते हो, बोलते हो फिक्सिंग है, ये है, क्वालिटी नहीं है, वो नहीं है, लेकिन फिर आईपीएल से ही ऐसे ऐसे रूल्स निकल के आते हैं जो वर्ल्ड क्रिकेट में इंप्लीमेंट होते हैं। अभी वो जो वेस्ट हाइट, नो बॉल वाइड, वो जब है वो जो नापने वाला, वो सब आईपीएल से शुरू हुआ था। टैलेंट की बात करें, ईशान किशन की बात कर लो, आप अभिषेक शर्मा की बात कर लो, संजू सैमसन, सब लोग आईपीएल से ही है भाई। टी20 में खेला जाता है ना, टी20 फॉर्मेट में तो खेला जाता है ना आईपीएल। तो इंडिया में ऐसे ही टैलेंट निकल के आते हैं, उभर के टैलेंट निकल के आते हैं जो पाकिस्तान को हर एक मैच में पेलने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ रहो डिल्यूजन दुनिया में ही रहते हो तुम लोग को लगता है तुम्हारा बबरो ही दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है, तुम्हारा शाहीन लंगड़ा नंबर 1 बॉलर है, हैरिस टेपिया नंबर 1 बॉलर है। करते रहो खुद के दुनिया में टुक अपना रिजू डांसर के साथ। फिर होता अंत में यह है कि बांग्लादेश जैसे टीम भी आपको पेल के चली जाती है, जलील करके चली जाती है, और ऊपर से मुंह पे भी ये कहती है कि इसके ओवर एक्टिंग के 50 पैसे भी काटेंगे। तो यही अंतर है, रियलिस्टिक दुनिया में रहना, मेहनत करना, और खुद को सबसे बड़ा 30 मार्क का समझना, और डेल्यूजन दुनिया में रहना। जलील होना तुम्हारा काम है और तुम्हें पेलना हमारा काम है। तो बस भाई वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो को अगर आपने यहां तक देख लिया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मन करे तो कर देना। फेसबुक से देख रहे हो तो फॉलो करते हुए जाना। मिलते हैं फिर से किसी और दिन ऐसे ही मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।